तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो बात कर रहे थे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पे या बेसिक स्ट्रेंथ पे, और हमने आपसे कहा था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए और के बी और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि के बी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो जो हमारा बेस होगा उतना ही ज़्यादा OH माइनस फर्निश करेगा, और अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो हमारा एसिड होगा उतना ही H प्लस ज़्यादा फर्निश करेगा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, हम लोग चाहते तो यहाँ छोड़ भी देते लेकिन एक बार कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये पी ब्लॉक में भी आएगा, वहाँ पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ छू के टक से वापस आने, सिर्फ टच करना है, लेकिन कई बार ये सवाल पूछा गया है पेपर में, इसलिए हम इसे ले ले रहे हैं। बात कर रहे हैं किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे कि अगर हम लोग ग्रुप में बात करें, ग्रुप में हम बात करें अगर HF की, HCl की, HF, HBr, HCl और HI, तो ये कई बार पेपर में आपको पूछा गया। जब CBSE के सिलेबस में पी ब्लॉक था तब भी पूछा जाता था, नीट का तो स्टेटमेंट वाइज में आ चुका है और जेई में भी आ चुका है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स HI, HCl और HBr। कन्वेंशनली अगर सोचे तो कई लोगों को लगता है कि HCl ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि यही सुन रखा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर HCl होगा, यहाँ पर HBr होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें हैलोजेंस की ग्रुप में, तो ग्रुप में हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं इनके साइज की बात करता हूँ तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, फ्लोरीन से फिर ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन हो गया, नहीं होगा बच्चे? अब अगर साइज बड़ा है मतलब हाइड्रोजन के साथ जो दूरियां होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर आई का साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो HF जो होगा वो ज़्यादा क्लोज होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, और HI जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। HI की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब ऐसा नहीं कि इतना डिफरेंस दिखेगा, मैंने ऐसा बना दिया है क्योंकि हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि ये इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, तो 10⁻⁻12 ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो ये डिफरेंस तुम्हें दिखना नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ये है, अब दूरियां ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम होगी, क्योंकि दूर है लोग, H और I जो है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब दूरियां ज़्यादा होती है तो प्यार कम हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि HF, HCl, HBr और HI की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, HF की ज़्यादा होगी, HCl से, HBr और HI। अब जिसको हम आसानी से तोड़ेंगे, HI जो होगा इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो आसानी से H प्लस दे सकता है, आसानी से H प्लस दे सकता है, तो इसीलिए आसानी से H प्लस दे सकता है, इसीलिए जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो HI की ज़्यादा होगी HBr से, फिर HCl और HF। इसका टैटू करवा लीजिए, इसका टैटू करवा लें, लेकिन नीट वाले तो नहीं करवाएंगे, हाथ काट देंगे ठीक है। मतलब ये है कि दिमाग में टैटू कर लें, अभी समझ रहे हैं, इसके 4 नंबर पक्के हैं, जरूर आएगा। नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन HI की ज़्यादा है, HCl की नहीं। और कई लोगों को ये भी दिमाग में लगता है, मैं गलतियाँ तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिसे कई लोग होंगे उनको ये लगता है कि HF ज़्यादा एसिडिक है, HF ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नहीं, जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ साइज इफेक्टिव है, जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ साइज इफेक्टिव होता है, जब हम लोग पीरियड में जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन उसमें जो डोमिनेटिंग होता है उसको हम लोग रीजन में लिखते हैं,
आप जो सोच रहे होगे हो सकता है वो भी थोड़ा सा इस पे इफेक्ट डाल रहा हो, लेकिन अगर 50 रीजन है तो उनमें सबसे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो मेन रीजन माना जाता है। ये थ्योरी बनाने का तरीका है। तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, साइज है, कि जो आपके हैलोजेंस हैं उनका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इसीलिए उसको ब्रेक करना आसान होगा, इसीलिए उसको ब्रेक करना आसान होगा। और याद करो ऑर्गेनिक में I- इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये हर जगह आसानी से लीव कर जाता है। एक साइज बड़ा होने की वजह से जो I- आयन है वो खुद में ही स्टेबल, तो उसको H+ दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुरंत दे देगा। ठीक है, देखिए इनर ग्रुप के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर हम इन पीरियड देखते हैं, अगर हम बात करें इन पीरियड, सेकंड है इन पीरियड, तो अगर हम बात करें CH4 आपका NH3 आपका HF, CH4 NH3 और HF वाटर है, सॉरी H2O। तो आप ध्यान दो इसमें, तो यहां पर क्या देखा जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं सुशील, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब जो बॉन्ड होगा, जो ये बॉन्ड है HF और H2O और NH3 और बात करते हैं CH4, तो जो CH4 होगा इसकी पोलरिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। CH4 की पोलरिटी कम होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम है। यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये 100% श्योर है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साइड शिफ्ट है। तो अगर मैं बात करूं पोलरिटी ऑफ बॉन्ड की, तो सबसे ज्यादा पोलर, सबसे कम पोलर होगा CH बॉन्ड, उससे भी कम पोलर, उससे थोड़ा ज्यादा पोलर होगा NH बॉन्ड, उससे ज्यादा पोलर होगा OH बॉन्ड, और सबसे ज्यादा पोलर होगा कौन सा, HF। और अगर पोलरिटी ज्यादा है, अगर पोलरिटी ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं, तो अगर ज्यादा लड़ाई करेंगे तो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो HF सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर CH4। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये तो हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, क्या ही बनेगा एसिड। और H2O तो एम्फोटेरिक में आता है, बीच में सेल्फ आयनाइजेशन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग। और HF जो है, HF इतना ज़्यादा एसिडिक है कि अगर कंसंट्रेटेड HF को यूज करते हो तो आप सेरेमिक को भी गला सकते हो। सेरेमिक का मतलब में जो वॉश बेसिन है आपका या बाथ टब है उसको भी गला देगा। प्लास्टिक को ही कोई नहीं कर, अगर असली में कोई अमर है तो प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा अमर कोई चीज़ है तो वो प्लास्टिक है। सब कुछ आता जाता रहेगा, प्लास्टिक सेम रहेगी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें वाटर की, तो अभी अभी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, तो वाटर जो है वो एम्फोटेरिक टाइप का कुछ शो करता है नेचर, सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी, अब एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड के जैसा बिहेव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल बेस के जैसा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को H+ डोनेट कर देता है, तो क्या बन जाएगा जी, तो बन जाएगा OH- और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H3O+।
आप इस H3O प्लस को ट्रीट करें H प्लस प्लस H2O के जैसे, तो या तो ये लिख सकते हो, या क्या ये बात सेम है जो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन H2O डिसोसिएट इट विल कन्वर्ट इनटू H प्लस इनटू OH माइनस, सेम ही बात है। अब इसके लिए जब हम लोग K लिखेंगे तो K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और H2O भी एक बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर भी जो ये रहेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो रहेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 लीटर में इसके कितने मोल्स होते हैं, 55.55 मोल पर लीटर, 55.55 इज इक्वल टू आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, और K इंटू H2O को एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं KW, और ये हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। और जो ये KW है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW जो होता है वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसी को आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो KW की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 10 की पावर माइनस 14, यही कहोगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। एक्सपेरिमेंटली पता करा गया है। तो अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे तो फ्रॉम 1 KW की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 14, या 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन, H plus concentration into OH minus concentration, and this KW is ionic product of water. This KW is ionic product of water. Then you can say that the ionic product of water is multiplication of molar concentration of H plus and OH minus. मोलर टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं भाव में क्योंकि मोलरिटी में ही हम लोग कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग खुद लिख लीजिए। और वैसे अगर जो 11th में पढ़ता है इतना भी लिख देगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, टीचर खुद पागल हो जाएगा इतना, ठीक है। देखिए, तो अगर आप देखोगे वाटर के अंदर तो ये देखा गया कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस कंसेंट्रेशन से, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर H प्लस कंसेंट्रेशन लेस देन है OH माइनस कंसेंट्रेशन से, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। और H प्लस कंसेंट्रेशन अगर इक्वल है OH माइनस कंसेंट्रेशन के, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब ये एसिडिटी और बेसिडिटी को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया, जिसे क्या कहते हैं हम, पीएच वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू। और पीएच एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू होती है माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी तरीके से जब आप POH की बात करोगे तो हो जाएगा माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और इस pH के बेसिस पे, इस pH के बेसिस पे हम लोग को स्केल बनाया गया जिसे कहा जाता है क्या, pH स्केल। क्या कहा जाता है, pH स्केल। ये कहा गया, एक तो ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि H प्लस और OH माइनस कंसेंट्रेशन जब वाटर का बराबर होता है तो वो 10 की पावर माइनस 7 क्या होता है, 10 की पावर माइनस 7। तो दिस 7 वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप pH इक्वल टू लग देते हो माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस
तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁷। अब ये 7 बाहर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो pH की वैल्यू 7 होता है। ये कब है जब सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, जब सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। तो जो pH स्केल का कॉन्सेप्ट है वो ये 14 और इनके बीच में फंसा हुआ है। तो अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दिख रहा है कि नहीं 13 14, ठीक है। तो जब ये अगर मैं pH की बात करता हूँ, जब pH 7 है तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा न्यूट्रल होगा, और अगर pH ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा, अगर pH कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा। यानी कहने का मतलब है कि pH इज ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक, pH इज ग्रेटर देन 7 का मतलब बेसिक, pH इज लेस देन 7 का मतलब एसिडिक, और अगर pH इज इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी pH की वैल्यू 7 होती है, या नॉर्मल वाटर के अंदर जो H+ और OH- का कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है, और वो कितना होता है 10⁻⁻। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ये सवालों में यूज होने वाला है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल वाटर, क्योंकि नॉर्मल वाटर क्या है, नॉर्मल वाटर इंसुलेटर होता है, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है ना, तो रेंचो ने बोला था सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर क्या है, इंसुलेटर। वाटर क्या है इंसुलेटर। अब इसका मतलब नहीं घर में जाके पानी नीचे पैरों में फैला के वो करना, स्विच में उंगली करने ना, क्योंकि जो तुम्हारा टैप वाटर है वो प्योर नहीं, ठीक है, उसके अंदर इम्प्योरिटी है। रेन वाटर को इम्प्योर कहा जाता है, ये तब की बात है जब अर्थ की शुरुआत हुई थी, अर्थ जब बनी थी, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भर दिया, जहर घोल रखा, तो जैसे पानी बादल से नीचे आता है वो क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ठीक है। कई सारे हॉलीवुड के शोज देखे होंगे तुमने, इंटरस्टेलर की शुरुआत यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी अर्थ जो है के ऊपर रहने के लिए जगह नहीं बची हुई है, हर जगह धुआं फैला हुआ है, तो हमें दूसरा प्लेनेट ढूंढना है। तो ये क्या है एसिड रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। बताइए देखिए इधर इधर निखिल पढ़ लो यार, 500 नंबर नहीं आ रहा तुम्हारे अभी, समझो इधर। अभी अभी हमने पढ़ा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपका क्या है 1 × 10⁻⁻14 इक्वल टू H+ कंसेंट्रेशन इंटू OH- कंसेंट्रेशन, और ये कब है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करें अब इसे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए, तो log 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल टू log H+ कंसेंट्रेशन इंटू OH- कंसेंट्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगा दीजिए log m की पावर n, तो n जो होता है वो बाहर आ जाता है -14 log 10, और ये 1 मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस में जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। log अब यहाँ m × n लग जाएगा, तो H+ प्लस log OH-। यार log की प्रॉपर्टी याद है ना आप लोगों को? एक बार और बता देते हैं फिर से। log m × n जो होता है वो क्या होता है log m प्लस log n होता है। log m/n जो होता है, सॉरी log m/n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा, और log m की पावर n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n log n हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू हो कि मान लीजिए log ये होता है बेस a की वैल्यू 1 होती है, जिस बेस पे log को निकाल रहे हो और वही वैल्यू की वैल्यू निकालते हो तो हमेशा 1 होगा।
हम लोग जो लॉग यूज कर रहे हैं वो 10 बेस पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए 10 की वैल्यू 1 हो गई। लॉग 100 की वैल्यू 2 हो गई, लॉग 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस माइनस को उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 14 इज इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस और प्लस माइनस का लॉग ओ एच माइनस, माइनस का लॉग ओ एच माइनस। अब यहाँ वो लगा दीजिए डेफिनेशन, माइनस का लॉग एच प्लस को क्या लिख सकते हो, पी एच, और माइनस का लॉग ओ एच माइनस को क्या लिख सकते हो, पी ओ एच। तो पी एच प्लस, यहाँ तक करिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, होपफुली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर या उसके अगले में, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं, केवल थ्योरी पढ़ने से इस चैप्टर में कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट, जय हिंद।